खुशामदीद नाज़रीन एक बार फिर। और ईमान अफरोज़ नात के बाद अब हम आगाज़ करने वाले हैं हमारे उस सेगमेंट का जिसमें हम मुलाकात करते हैं, मैंने कहा कि उन गौहर नायाब से जिन्होंने कम्युनिटी, सोसाइटी और किसी भी शोबे में अपने आप को पेश किया इंसानी खिदमत के लिए, ख्वाह वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, ख्वाह वो फ़नून लतीफ़ा का शोबा हो, ख्वाह वो समाजी खिदमत का शोबा हो। तो आज हमारे साथ एक ऐसा ही नौजवान जिसने अपनी ज़िंदगी को कोशिश की है, वो कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी लंबी है, लेकिन कोशिश की कि इसका एक अहम तरीन हिस्सा जो है वो इंसानी खिदमत की तरफ लगाया जाए। अपनी जमात के जैतून मेमन एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं माइक्रो फाइनेंस कमेटी, जो इंतहाई अहम तरीन शोबा है रोज़गार फ़राहम करने के लिए उन लोगों के लिए, और बड़े कारहाय नुमाया, बड़े यूनिक किस्म का काम किया है इन्होंने अपनी जमात में नौजवानों और बच्चे और बच्चियों के लिए। और बहुत कुछ अज़्म रखते हैं कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए अपनी जानिब से, अपने तजर्बे की बुनियाद पर। यकीनी तौर पर इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बात होगी, इनकी अपब्रिंगिंग की बात होगी और वो क्या करना चाहते हैं, किस अंदाज़ में करना चाहते हैं, ये सारी बातें हम करने वाले हैं जनाब उमैर अबू बकर गानीवाला साहब से। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई। उमैर, बहुत शुक्रिया आज के इस नौजवानों के सेगमेंट के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए। यहाँ हमारी कोशिश उन नौजवानों की जो किसी न किसी शोबे में कोशिश करते हैं कि हमारी मेमन बरादरी से हट कर सोसाइटी के लिए, सोसाइटी से हटकर वतन अजीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उमैर, मेमन कम्युनिटी के तो मैं कहता हूँ नस नस के अंदर दौड़ने वाला खून जो है वो समाजी खिदमत से भरा होता है। कोई इसको कम्युनिटी की सतह पर, कोई बरादरी की सतह पर, कोई जमात की सतह पर, कोई फेडरेशन की सतह पर, वर्ल्ड वेमेन की सतह पर, और फिर कोई मुल्क की सतह पर और सरकारी सतह पर भी ये काम कर रहा होता है। आपकी ये कोशिश का आगाज़ कैसे हुआ? कैसे शौक़ पैदा हुआ आपको कि मैं भी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अपनी ज़ात से कर सकूँ? इसकी शुरुआत इस तरह हुई कि मैं अक्सर दिखता था, जमात से फ़ोन आता था कि भाई ज़कात की बिल्कुल सलानी आता था, दूसरे इदारों से भी आता था। मैं कहता था आप लोग ज़कात दे रहे हैं तो उनसे आप ये क्यों नहीं पूछते कि वो काम क्या करना चाहते हैं या काम क्या कर रहे हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या आता है वो। तो ये बस मेरा अज़म था कि जब मैं जमात ज्वाइन करूँगा तो सबसे पहले इसी शोबे में आऊँगा और इसी बारे में बात। क्या बात है! तो मैंने आसिफ भाई की लीडरशिप में, आसिफ भाई से मुराद, क्यों हम सब के भाई हैं, लेकिन आसिफ मजीद पानावाला साहब की बात हो रही है। बात हो रही है उनसे जब मैंने जिक्र किया तो उनको ये बहुत अच्छी लगी बात। उन्होंने बोले काम करो, तुम कमेटी ज्वाइन कर लो, मैनेजिंग कमेटी में आ जाओ, वे को फाइनेंस में ही आ जाओ। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और ये मौका मिलते ही मैंने मेमन टीवी का ही चैनल यूज़ करके वीडियो स्प्रेड की, फेसबुक पे भी डाली और जहाँ मैं जान सकता था जिस पेज पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद रिज़ल्ट भी आया। काफ़ी बच्चे, बच्चियाँ, औरतें, मर्द आए जमात में जो काम करना चाहते थे, जिनके पास फंड्स नहीं था। बेसिक मसला क्या होता है कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास फंड्स नहीं होता है। सही बात। और ज़्यादातर इदारे यही कर रहे होते हैं कि आप अपना मसला बताओ, भाई 15-20 हज़ार पकड़ा दिए, 50 हज़ार पकड़ा दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाख कर दिए, और वो फिर खा पी जाते हैं, फिर चक्कर क्लोज, फिर वही बंदा वहीं खड़ा होता है। मेरी आसिफ भाई से जो बात हुई तो आसिफ भाई का भी यही विजन था तो कि हम लोगों को उनकी पाँव पे खड़ा कर दे, वही मछली पकड़ना सिखा दे। यानी कि बार बार वो एक ही चीज़ कंटिन्यू तीसरी नस्ल तक ये चलता आ रहा है। पहले वो लेते थे, फिर इनके माँ बाप, फिर ये हाँ, ये आ रहा है, ये रुक नहीं रहा है कि कब इसको इस लाइन से निकाला जाए। एक टारगेट था कि इसको यहाँ ब्रेक किया जाए और उनसे ये सवाल किया जाए कि आप करना क्या चाहते हो कि आगे आने वाली नस्ल तो एटलीस्ट कारोबार करे। बिल्कुल सही। तो ये कोशिश लेके चले थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आई जिन पे हमने अमल भी किया, कुछ शॉप्स भी बना कर दी, उनको इन्वेंट्री भी डाल के दी, और कुछ लोगों को फंड्स दिए। जैसे कोई काफ़ी तो लेडीज़ भी आई जिनको पार्लर का काम आता था, तो उनका वो चीज़ें अवेलेबल किया। फिर चेक इन बैलेंस भी रख रहे हैं। उमर, यहाँ मैं आपके इतने रोको, ये बड़ा ज़रूरी है। हमारी जमातों में और दीगर जगहों पर ये देखने में आया, उमूमी तासुर है, कई लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक उमूमी तासुर ये भी है कि फॉलोअप नहीं है। आपने दे दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब आप जाने, आपका काम जाने। ये फॉलोअप बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उस तबके के लिए जिनको हिसाब किताब करना भी प्रॉपर नहीं आता, जिनकी अपनी ज़रूरियात भी इतनी है कि सम टाइम वो अपना कैपिटल जो इनको काम के लिए दिया गया था उसको अपनी और ज़रूरियात में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसको चेकअप बैलेंस करने के लिए आपने क्या तरीक़ेकार इजाद किया? कि पहले यही बात आ रही थी कि भाई
काफ़ी जमातों में काफ़ी जगह ये चल रहा था कि फंड्स दे दिए जी जी और उसके बाद जो आप देंगे वापस जो नहीं देंगे वो फिर फंड्स यूज़ हो जाते हैं इनके पर्सनल यूज़ में और वो चैप्टर क्लोज वापस वही खड़े हो जाते हैं। अब से चंद सालों बाद फिर दोबारा उसी लाइन का हिस्सा हो। ट्रेंड डाली कि अगर आपको ये काम करना है तो ना आपको सिक्योरिटी को देनी पड़ेगी। अब पैसे तो उनके पास है नहीं ऑफ कोर्स, तो कहाँ से सिक्योरिटी देंगे। मैंने कहा कि आप अपना खुद का अकाउंट खोले, बैंक अकाउंट, और अपने ही आप चेक दें ताकि एक चीज़ सिक्योरिटी के तौर पे जमात में होगी कि आपने एक चीज़ दी थी हमें पैसों के अगेंस्ट में, कि अल्लाह ना करे अगर कोई वजह से डिफ़ॉल्ट भी हो जाए, बिल्कुल रिकॉर्ड रहेगा कि आपने एक चीज़ ली थी और आप नहीं दे पाए, ताकि आने वाले वक्तों में इसका मिसयूज़ ना हो कि आप आज ले गए, आप इसको मिसयूज़ किया, फिर आपका कोई बेटा या बेटी आते हैं या आप खुद ही आ जाते हैं कि यार हम क्या करें। मतलब इस तरह नहीं होगा, ये माइक्रो फाइनेंस है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। आप हम सपोर्ट ये कर सकते हैं कि आप इसको किस तरह ब्रेक करना चाहते हैं अमाउंट, वो आप बताते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उनसे लाख लिए, 5 लाख लिए, आप बताएं ब्रेक कैसे करें। अपनी शिकायत से भी नहीं दे दे, ये ग्रेट। यार आप आराम से दे दो, लेकिन देने पड़ेंगे। रीज़न ये कि ये जब तक जिम्मेदारी नहीं आएगी ना, जब तक लोगों की मांगने की आदत जाएगी। अच्छा भाई, उमर, ये बड़ी अहम तरीन बात आपने की है कि आपने वापसी का जो तरीक़ेकार है ना, ये आपने उस पे छोड़ दिया कि आप बताइए कि आपने इट मीन्स कि ये एक तरीके से बैंक जैसा मामला हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस पर, और जनरल फंड से ये सारा काम हो रहा है जिसकी हम वापसी के तलबगार भी हैं। अब किन किन शोबों में उमर इस अब तक आप काम कर चुके हैं और आपकी अपनी ख्वाहिश है कि इस प्रोजेक्ट पर या इस तरीक़ाकार पर, इस शोबे के कारोबार पर भी मैं कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ? मैं आपके तबस्सुम के, आपके चैनल के तबस्सुम से बात बताना चाहूँगा कि जो मेरा पीरियड निकला है लास्ट ईयर का, जिनने भी मुझसे लिए हैं, मुझे जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी ज़्यादा माशाल्लाह काम अच्छा हुआ है। अल्लाह ने अपने जो भी किस्तें थी, जो भी इंस्टॉलमेंट थी, जो भी चेक थे, क्लियर करवाए। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना शुक्रिया अदा करेंगे बिल्कुल कि वो उन्होंने मेरा मान रखा, जयपुर जमात की इज़्ज़त रखी, फंड्स लिए भी और उन्होंने इंस्टॉलमेंट भी दी है। अच्छा, कितना मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कि हमारे यहाँ जमातों में देने का रिवाज तो है, बदकिस्मती से हमने लेने का रिवाज नहीं रखा। एक सर पे जिसे कहते हैं ना तलवार लटकनी चाहिए कि आपने ये एक साफ पैसों में से, जनरल फंड में से कोई चीज़ बैंक की तरह, ये बैंक नहीं है, जमात है, आपकी सहूलत के लिए बैठी है, लेकिन आपने एक जो तरीक़ेकार अपने हाथों से सेट किया है उसको वापस किस तरह से करना है, तो बड़ा अच्छा सिलसिला। यहाँ मैं पूछूंगा कितना % अगर मैं कहूँ कि आपको तवक्कुआत पर ये पूरा उतरा है? मैं कहूँगा कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि 75% आएंगे, 25% शायद कोई वजह, लेकिन आज की कल मैं जो रिपोर्ट देखे अल्हम्दुलिल्लाह 100%। हाँ 100% जानता हूँ कि लोग इसी तरह लड़के, ताकि क्या फिर हमारे लिए भी आसानी होगी। हम भी जमात में काम कर रहे हैं, अगर हम ज़रा सा भी डिसअपॉइंट हो गए ना तो हम सब पे फिर ये शक कर सकते हैं, तो परेशान हो सकते हैं कि यार ये क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह जिन को भी पर्स दिया है उनके चेक भी क्लियर हो रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी आ रही है, और मेरी लेडीज़ को, मेरी वाइफ, मेरी अम्मी और ये कज़न भी देखे तो वो फॉलोअप भी लेते भी, क्योंकि ब्यूटिशियन का काम है। मैं तो सही बात है, सही बात है। तो वो समझ रही होती इन चीज़ों को, तो हमने उनको भी लगाया हुआ। लेडीज़ को लेडीज़ क्या बात है कि भाई अगर मेकअप का कोई किट लेनी है, कोई मैनीक्योर पेडिक्योर किट, वो खुद परचेज़ करती है, मेरी फैमिली इनको देती है, बिन इसे व्हाट्सएप पे अपडेट रखती है। कोशिश ये कर रहे हैं कि फॉलोअप रखें, नहीं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि फिर इसके बाद होता कुछ भी नहीं है। ये इस बात पर मुझे एक और चीज़ सवाल, क्योंकि अब आपने कह दिया कि 100% जो है मामला चल रहे हैं सारे, अब तक 100% मामला चल रहे हैं, लेकिन इस 100% मामलात में अगर मैं ये देखूं कि आपका ज़्यादा ट्रस्ट मेल पर या फीमेल पर, या ज़्यादा एग्रेसिवली जो है ना, कौन वापसी की तरफ या अपने काम की तरफ ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं? देखा जाए ना तो ज़्यादातर लेडीज़ ही एक्टिव हैं चीज़ों में, जेंट्स कम ही आए। अच्छा, टारगेट हमारा ये था कि नौजवान नस्ल आए और कुछ नया आइडिया लेकर आए। जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ है। वो आपके चैनल के तबस्सुम से मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जयपुर जमात के जो भी यंग लड़का है कि लड़की है, वो अभी भी मुझसे रब्ता करें। मैं अभी भी इस पोजीशन में बैठा हूँ कि मुझे ऐसे वो लड़का लड़की रब्ता करें जो ऐसा काम करना चाहते हैं जो आज की दौर की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। हम जमात फुल फंड करेगी इन्हें, जो उनकी ज़रूरत है पूरी करेंगे। उनको बस काम करना आना चाहिए, पैसे नहीं हो नो प्रॉब्लम, हम सपोर्ट करेंगे। कोई नए आइडिया के साथ आए। मैं तो चाहता हूँ कि एज अ कंपनी की तरह आगे बढ़े। कोई 1-2 बच्चे भी मुझे सही मिल गए ना, उनके नीचे और बच्चे चलते जाएंगे और ये एक कंपनी की फॉर्म ले सकता है। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, ये ये कोशिश है बस। ये अभी तक को ऐसा
लाया अमल बना नहीं है। एक कंपनी ऐसी बनाना चाह रहे हैं उमैर अबू बकर कि एक ऐसी कंपनी बन जाए और फिर उसी कंपनी में लोग जुड़ते चले जाएं और ये मल्टीनेशनल कंपनी की शक्ल इख्तियार कर ले। जमात सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उमैर तैयार बैठे हैं आप सबके साथ बैठने के लिए, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। अब असल में वो स्किल्ड नौजवान चाहिए, उनको बच्चे बच्चियाँ वो स्किल्ड नौजवान चाहिए जो किसी भी शोबे में किसी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं जिसमें पूरी कम्युनिटी के वो लोग टैलेंटेड लोग बासलाहियत लोग आगे बढ़ सकें। तो जैतपुर की ये ऑफ़र तो आप सबके लिए है ही, जैतपुर के तमाम जैतपुरियन इससे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ। तो वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होता हूँ और फिर मज़ीद तफ़सील से मैं इनके अपने बारे में भी पूछूँगा। अब जब इतने बड़े महाज को लेके चले हैं तो फिर अपने आपको ये किस तरह से, अपनी फैमिली को किस तरह से टाइम देते हैं, बात करेंगे उमैर से। हमारे साथ रहिएगा। Country Builders and Developers present Country Naval View 2, which is located in Clifton near to Karachi Beach at 12 minutes away. Dolman Mall 10 minutes away. And Karachi Club just 5 minutes away. Your dream home is our masterpiece. Country Naval View 2, a project by Country Builders and Developers, where every detail defines perfection. वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर। और हमारे नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में उमैर अबू बकर घानीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माइक्रो फाइनेंस कमेटी का हिस्सा हैं, बल्कि सरपरस्त हैं और जैतपुर वुमेन एसोसिएशन में बहुत कुछ करने की, वक्फे से पहले मैं बात कर रहा था कि एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं। इनका ड्रीम है कि नौजवान, स्किल्ड नौजवान जो तजुर्बा रखते हों किसी भी शोबे का, वो आएँ जमात की तरफ। हम मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जहाँ पे दीगर लोगों को, आगे आने वालों को मौका भी मिलता रहे, ना सिर्फ सीखने का बल्कि अपने अपने कारोबार को सेट करने का। तो बड़ी अच्छी सोच है। एक अब ये सोच नौजवानों के अंदर बड़ी कम पाई जाती है। उमैर, मैं पूछना चाहूँगा कि उमैर का अपना बैकग्राउंड क्या रहा है, क्या पढ़ा है,
क्या बिजनेस कर रहा था, और अब जमात में जिस अंदाज से आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को ऐसे स्टेबल करना है नए आइडियाज़ के साथ, तो कैसे उमर की अपनी ज़िंदगी के कुछ अवलिन दिनों की आगाज़ किस तरह से हुआ, किस तरह से आगे बढ़े? बस एक तो अल्लाह ताला की मेहरबानी के मेहमान हैं हम, माशाल्लाह, तो कारोबारी तो अल्लाह ताला ने बनाया है। बाय बॉन्ड बनाया। बिल्कुल, वो अब्बू का माशाल्लाह काम था, अब्बू ने ही सब बनाया है। हम उनको लेके चलते चले गए साथ में। तो पहले मेरे फादर का टेक्सटाइल का काम था, वो टेक्सटाइल को लेते हुए फिर हमने 3-4 बिजनेस और खोली। माशाल्लाह, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में आ गए, हम नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में आ गए, हम यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन में आ गए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हम 4 भाई हैं। हमारा इंटेंशन यही कि चारों भाई का अपना एक बिजनेस हो, ग्रेट ग्रेट, माशाल्लाह। एक ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरह आगे बढ़े। कोशिश है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। उमर, इस शोबे में ख़ास तौर पे समाजी खिदमत का जो शोबा होता है, उसमें सोशल वर्कर्स को एक सबसे बड़ा जो इशू होता है फैमिली के साथ बैलेंस करना, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए तो बड़ा टाइम देना पड़ता है। लोग समझते हैं, वो तमाम लोग जो सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, मैं कहता हूँ कि सोशल वर्कर्स की कदर इस अंदाज से करें कि अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त अपने जो वो फैमिली के साथ गुजार सकते हैं, जो वो अपने दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं, वो जमात के ऑफिस में उन लोगों के साथ जिनकी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने में गुजारते हैं। तो कम से कम अपनी ज़बान या अपने अफकार से उनको अगर हम अच्छा नहीं कह सकते तो खुदारा जो है उनको बुरा भी मत कहें। अगर मज़ीद कुछ देखना हो तो अपनी जमातों का हिस्सा बन जाइए। आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया, उमर ने कहा कि ये एक डोनर थे, इनके पास लोग आया करते थे कि आपकी ज़कात इस बार आपने कितनी देनी है, लेकिन वो वहाँ से इनके जहन में ये आया कि ये लोग भी तो काम कर रहे हैं, तो मेरे पास भी अल्लाह ताला ने वही 2 हाथ 2 कान दिए, तो क्यों ना मैं इनके साथ मिल जाऊँ और ये मिल के क्या करने की जुस्तजू इनकी है ये हमें देखना होगा। फैमिली की बात कर रहा था, फैमिलीज़ को आपने अपने साथ ही इन्वॉल्व कर लिया, तो ये सवाल कि आज आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, फैमिली को पता चल गया कि उमर कहाँ था और किस अंदाज से बरादरी की खिदमत कर रहा पहले तो मैं आपके पहचाने के तबस्सुम से बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों के इंटेंशन और है ना सोच जमात के बारे में क्या होती है, आई डोंट नो। जी, जब मैं छोटा था तो हम यही सुनते थे कि जमात वाले सब तनकड़ जलील करते हैं और कुछ मतलब खाली बुलाते हैं और काम नहीं होता है। तो ये जो जिसको ये खदशा है ना, वो जमात आई, ये जमात सही बात। दूर से बुराई करना बहुत आसान है, अमली जो काम कर रहा है ना उसको आके आप देखिए। जमात में एक से एक काम हो रहे हैं, लोग अपनी फैमिलियाँ बिजनेस सब छोड़ के वहाँ बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात कॉल अटेंड हो रही है। जो हॉस्पिटल का शोबा लेके बैठे हैं उनको सैल्यूट है, एक से एक मामला चल रहे हैं, तो पूरा दिन लगाते हैं और फिर वो अल्लाह की मदद आती है कि उनके अपने मामला चल रहे होते हैं। फैमिली का ये है कि जब मैं भी इन्वॉल्व हुआ तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई। अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक काम अच्छा हो गया कि लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट बिज़नेस की तरफ ज़्यादा था, तो मैंने कहा इनकी तो एक्सपर्टीज़ है, वो लेडीज़ ही। मैंने अपनी लेडीज़ को इन्वाइट कर दिया ताकि सब इन्वॉल्व हो गए। मैंने तुम भी सवाब कमाओ, मुझे भी मौका मिला है, मैं भी करूँ, सब मिलजुल के काम कर। इनको भी अवेयरनेस है कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह लोग जी रहे हैं, काम हो रहा है, कि पैसे की वैल्यू है, लोग किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी ख़वातीन को, घर में बैठी हुई ख़वातीन को ये पता होना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे घर में पढ़ी लिखी ख़वातीन बैठी हैं और उनको इल्म है इन तमाम चीज़ों का। थोड़ा सा इनको स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलाने की ज़रूरत है। तो आप इसमें पूरी तरह अब तक कामयाब हैं। इन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की है, ये खुद जाती हैं, परचेज़ करती हैं चीज़ें, वो पूरे पैकेज बनाए हुए हैं ताकि कोई आए तो उनको तकलीफ ना हो कि एक चीज़ वहाँ से लेनी है, कि पूरे पैकेज बने हुए हैं, हम दे देते हैं, फिर फॉलोअप भी लेती हैं। तो अच्छा है, वो खुद भी इंटरेस्ट ले रही हैं। मुझे भी खुशी है इस बात की कि इंटरेस्ट के लिए इन्होंने काम भी किया और आगे भी वो मेरे साथ है। क्या ना, जो भी लेडीज़ का कोई भी काम हो हमारे से। क्या बात है। अच्छा, अब रोज़गार पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दस्तरस भी है, आप नए वेंचर्स भी बनाना चाह रहे हैं, नए नौजवानों को मदऊ भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि आइए हम आपके लिए तैयार बैठें। तालीम और सेहत, ये 2 और शोबे हैं जिस पर जेतपुर बड़ा फोकस किए हुए है। और अब मैं वर्ल्ड वुमेन की हायर एजुकेशन देखता हूँ, मुझे पता है कि वर्ल्ड वुमेन की हायर एजुकेशन में अगर कनेक्टेड जमातों को मैं देखूँ तो जो जेतपुर जो वो टॉप जमातों में से है, जो पूरी कोशिश कर रही है कि हायर एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट किया जाए। ये गेट में किसी भी फैमिली को पस्ती से निकाल कर बुलंदी पर ले जाने का। हायर एजुकेशन की फैमिली में 1 या 2 बच्चे हायर एजुकेशन ले लेते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। कैसे देखते हैं एजुकेशन, आपकी बेसिक एजुकेशन पे आपकी जमात किस तरह फोकस किए हुए है और हायर एजुकेशन को किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं? जेतपुर जमात काम तो बहुत कर रही है, एजुकेशन को लेके भी और हेल्थ को लेके भी। हेल्थ पे तो क्लर्क को एग्रेसिव बोल रहे हैं जेतपुर जमात वाले, बेहतरीन काम हो रहा है। एक्चुअली मेरा जेतपुर जमात में ये मेरा डिपार्ट नहीं है, जो ये कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं।
और अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एजुकेशन लेकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और एक बंदा कारोबारी बन जाता है इस जयपुर जमाल के दबोचों से, तो उसकी पूरी एक नस्ल सीधी हो जाएगी। अगर तो वो सीरियस है तो उसका तो पूरा काम सीधा हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और उमर, यंग से हैं आप, लेकिन तौर पे आप दुनिया घूमते हैं, आप कारोबारी दुनिया में भी आपकी बड़ी जो है ना कदर की निगाह से आपकी राय को समझा जाता है। ओवरऑल हमारे जमातें, मैं कुछ देर के लिए कभी कभार सोचता हूँ कि हमारी ये जमातें, हमारी सोशल इदारे, हमारे जितने भी लोग हैं, ये किसी भी वजह से अगर अपना काम कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दें, सरकार, हुकूमत हमें कुछ नहीं दे पा रही। मतलब वो मफलूज हो गए हैं। शायद कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि हमने खुद इतना काम करना शुरू कर दिया है। बुनियादी तालीम, बुनियादी सेहत देना इनका काम था, छत का आसरा देना इनका काम था, लेकिन शायद वो नहीं कर पा रहे। आप समझते हैं कि हुकूमत को भी थोड़ा सा प्रेशर लेना चाहिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए? सब समझते हैं एक्चुअली, लेकिन ये काम आज की तारीख में रियासत का काम ये जमात और वेलफेयर लोगों ने ले लिया है। मेरे को तो कराची को तो फिलहाल वही चला रहे और ये लगता है चलाते रहेंगे। ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, बाजार तो यही नजर आता है। कितना कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं मेमन कम्युनिटी का, जो कराची में होने वाली जितनी भी समाजी एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पर इंसानी खिदमत, पूरे पाकिस्तान यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है। छोटा पाकिस्तान है कराची जो है। आप कितना समझते हैं, जिस तरह से कहा यह जाता है कि 67% रेवेन्यू जो है वो कराची जनरेट करता है, उस 60% जो कराची रेवेन्यू जनरेट करता है, आप समझते हैं कि मेमन कम्युनिटी 70% मेमन। क्या बात है! आप समझते हैं कि इसका भी एक बहुत बड़ा चंक जो है मेमन कम्युनिटी की जानिब से होता है? जितने भी इदारे होता है पीछे मेमन ही निकलता है, जितना बड़ा बिजनेस होता है मेमन। और भी कम्युनिटीज़ है, लेकिन 60-70% मुझे लगता है स्टिक रखता है। कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिस पे मेमन बरादरी की कमांड है? मिसाल के तौर पे अगर हम बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखते हैं, आपकी एक इंतहाई डिफरेंट और बड़ी यूनिक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मैं समझता हूँ आबाद के चेयरमैन मेमन कम्युनिटी के इतने रहे हैं कि शायद हर एक के बाद एक स्टाइल और एक प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट मेमन ही आ गए। तो टेक्सटाइल ठीक है, आबाद और ये सब चीज़ें तो वाकई बहुत पुरानी है, लेकिन देखा जाए तो ये सब टेक्सटाइल से सब पहले बिलोंग करते थे। जितने हमारे कंस्ट्रक्शन में भी लोग आए, वो पुराना इनका अगर बैकग्राउंड उठाते तो कितने टेक्सटाइल से उठ के ऐसा तो टेक्सटाइल था मेमनों का। मेमन टेक्सटाइल में पुराने हैं। इसके बाद ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, बिल्कुल। इसके बाद ये आबाद भी बिल्कुल है, और तो जोड़िया बाजार भी है। हर फील्ड में आप स्टॉक उठाए, कहीं भी उठाए, मेमन निकलेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी कम्युनिटी की बात करें तो आई थिंक टेक्सटाइल जो है वो, उस पर हमारी कम्युनिटी का बहुत बड़ा जो है ना, और बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो है ना, उनका ताल्लुक दुनिया भर में उनका मोतबर तरीन नाम है। अभी ना हो ये नहीं पता, लेकिन पुराने वक्तों से जो चला आ रहा है ना, वो बड़ी मिल जो पाकिस्तान बना था इसके बाद से, वो मेमन ही थे जिन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनाई थी। रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और हम देख रहे हैं कि तमाम जमातें, तमाम इदारे अपने अपने तौर पर अपने अपने लोगों से राब्ते में हैं कि किसी तरीके से इस बार इतनी कलेक्शन हो जाए कि हम अगला साल जो है आसानियाँ पैदा कर सकें हमारी जमात के लोगों के लिए। आप समझते हैं कि जमात के लोगों का हक सबसे पहला होता है किसी भी जमात की अहदेदारान या उसकी अपनी कलेक्शन खुद की जमात का सबसे पहला हक है, और इसके बगैर काम हो नहीं पाएगा। तो आप कोई अपील करना चाहेंगे आप जमात के उन लोगों से जो देने वाले लोग हैं, देने वाले हाथ हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ें? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के दूर से यही सबको अपील करना चाहूँगा कि आप एक दफ़ा जमात पाएँ, आप देखें, काम को देखें, फिर अपने हाथ से दें। क्या बात है, आज से मस्जिद पाने वाले की एक ही बात है कि अगर आपको 1%, 0.1% भी डाउट है, आप खुद आए जमात, अपने हाथों से दें, ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। आप अपने हाथों से दें, आप देखें कितने एप्लीकेंट आते हैं, कितने मजबूर लोग आते हैं, तो आप खुद आएंगे तो आपको आइडिया होगा। अपने हाथ से थे आप। कितना फ़र्क है उस उम्र में जो जमात की एक्टिविटी में नहीं आया था, और अब वो जमात की एक्टिविटी में आने के बाद क्या कुछ फ़र्क आया? और मैंने अपने आप में क्या कुछ महसूस किया? काफ़ी फ़र्क आया, काफ़ी चीज़ों की कदर होने लगी, काफ़ी चीज़ें समझ आने लगी, और किसी की कोई अल्लाह ताला करवा देता है तो दिल बड़ा खुश। हाँ, क्या बात है। अपने हाथों से या अपनी किसी कोशिश से, वो बात बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं कि आप अगर आप अल्लाह की मखलूक की करो ना मदद, तो अल्लाह आपकी मदद करता है। मैं खुद देखा जब से मैंने जमात ज्वाइन की, अल्लाह ताला मेरी क्या भी मदद करता है। प्रैक्टिकली आपने फील होता है, रिलैक्स हो जाता है मामला, इश्यूज आते हैं तो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, दुआएं लेते जाएं, आगे बढ़ते। ये आखिरी बात समझ लें, हमारी पूरी डिस्कशन का माखज़ था
कि आप एक कदम आगे बढ़ते हैं इंसानी खिदमत के लिए तो अल्लाह ताला का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है ना, वो आपके लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके मसाइल किस तरह से हल होते हैं, बल्कि एक तो मसाइल आते नहीं और आते हैं तो उसको किस तरह से हल करता है अल्लाह ताला, वो कारोबारी हो, ख़ानदानी हो और बहुत सारे मसाइल दुनिया में इंसान रहता है, सांस लेता है तो कई मसाइल होते हैं। फाइनली उमैर, कुछ डिस्कशन हमारा एंड होने वाली है। दी बेमेंट टीवी आपसे दूर नहीं है, जैतपुर विमेन एसोसिएशन का अपना जो है ना ये चैनल है और अली गोडिल आपका चहीता हम सबका सीईओ, कैसे देखते हैं अली की और दी बेमेंट टीवी एचडी की इन कोशिशों और काविशों? अभी से तो जब भी मैं मिलता हूँ ना, उस पर एक ही सवाल करता हूँ कि कौन सी बैटरी लगी है तुम्हारे अंदर भाई? इतने एनर्जेटिक के बंदा है, ये इतना एनर्जेटिक है तो मैंने इस जैसा दूसरा बंदा नहीं थे। दिन अल्हम्दुलिल्लाह करता है, ये रोज़ मेहनत कर रहा होता है। अल्लाह इसको तरक्की दे। मैं इसको बहुत आगे देखता हूँ, इस लड़के को और इस बेमेंट टीवी को। पूरी टीम अच्छी है आप लोगों की, सब टैलेंटेड, सब मेहनती लोग हैं। अल्लाह ताला हेड्स ऑफ, वाकई हेड्स ऑफ ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी उमैर की इन खूबसूरत अल्फाज के साथ हमारी नौजवान सितारे का ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। वक्त अभी भी बाकी है और सेगमेंट भी बाकी है। अब हम चल रहे हैं किचन की जानिब, जहां महरीन कर रही हैं हमारा इंतज़ार और इसके बाद हम चलेंगे हमारे मेहमान रमज़ान के रहमत है मेहमान की जानिब। पहले चलते हैं किचन पे।